वो माँ द्रौपदी आज अपने बच्चों को जगाने जा रही है। आज अपने बच्चों को जगाने जा रही है। उस माँ को नहीं पता है कि जिन बच्चों को मैंने रात्रि में सुलाया, आज 5 में से एक भी बालक हमारे जीवित नहीं है। जैसे ही शिविर में प्रवेश किया, जैसे ही द्रौपदी ने शिविर में प्रवेश किया, रक्त बह रहा है, द्रौपदी के चरण गीले हो गए। द्रौपदी भयभीत हो गई, ये पानी सा कैसा है, अंधेरे में दिखा नहीं। और जब सैया पे जाकर के जिस पुत्र के चद्दर को हटाती है, पुत्र का सर नहीं दिखता। एक एक करके द्रौपदी ने 5 पुत्रों के जब चद्दर को हटाया, 5 में से एक के भी सर नहीं दिखे। वो माँ पछाड़ खा करके गिर पड़ी। माई बाप, जिस माँ का एक पुत्र दुनिया से चला जाए, वो माँ बाप पूरी जिंदगी जीते तो है, पर प्रतिदिन पुत्र के वियोग में रो रो के अपनी जिंदगी व्यतीत करती। आज उस माँ की क्या दुर्दशा होगी जिस माँ के 5 पुत्र एक साथ दुनिया से चले गए हो। आज कुरही की तरह वो माँ अपनी छाती पीट पीट करके रो रही है, ए गोविंद, मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए। भला मैं राज्य को लेकर के क्या करूंगी जिसको भोगने वाला ही नहीं बचा। आज वो माँ द्रौपदी चीख मार करके चित्कार रही है, गोविंद, भला ऐसा राज्य का मैं क्या करूंगी, मुझे ये राज्य नहीं चाहिए, मुझे तो मेरे पुत्र वापस कर दो। आज अर्जुन ने सुना, आज गोविंद ने सुना। अर्जुन से कहा, अर्जुन, मुझे ऐसा लग रहा है कि देवी द्रौपदी रो रही है। अर्जुन ने कहा, गोविंद, जब रोने का समय था तब देवी द्रौपदी रोई नहीं, अब तो राजरानी बन गई, अब द्रौपदी क्यों रोएगी। भगवान ने कहा, अर्जुन, मुझे द्रौपदी के रोने की आवाज आ रही है, शिविर में चल के देखो। पर अर्जुन मानने को तैयार नहीं होते। गोविंद, अब तो द्रौपदी राजरानी बन गई है, अब रोने का समय कहाँ है, अब तो प्रसन्नता का समय है, अब द्रौपदी क्यों रोएगी। जब शिविर में आए, द्रौपदी ने जैसे ही गोविंद को देखा, अपनी छाती पीट करके रो करके बोली, कन्हैया, ये क्या हो गया, तुम्हारे होते आज मैं अनाथ हो गई, मेरे 5 पुत्र दुनिया से चले गए। गोविंद, आज कन्हैया से भी ढांढस नहीं बंधाया गया, जो देखता है उसकी छाती फटी जा रही है। अरे राम राम, ये किसका कार्य है। सारी सभा स्तब्ध है इस दुख को देख करके। द्रौपदी चित्कार रही है, अपने पुत्रों के सबसे लिपड़ लिपड़ के रो रही। अरे लाल, तुमने तो कहा था माँ सुबह जगाने आना, ये तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही। पुत्र, एक बार माँ कह दो, मेरे लाल, एक बार इस अपनी माँ को ढांढस बंधा जाओ। पर जो दुनिया से चला जाता है वो वापस नहीं आता। आज अर्जुन ने कहा, देवी द्रौपदी, तुम छत्राणी हो, तुमको शोभा नहीं देता ऐसे रोना। मैं अर्जुन गांडीवधारी प्रतिज्ञा लेता हूँ, जिसने भी ऐसा अनर्थ किया है मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। आज अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर दी, जिसने भी ऐसा अन्याय किया है मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। और द्रौपदी बार बार रो रही है, माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परितप्यमाना तदा रुदद्वास बकला कुलाक्षी ताम सांत्वयन्नाह किरीटमाली। आज भगवान ने
अर्जुन के रथ की लगाम को थामा है। अर्जुन ने अपना गांडीव संभाला, रथ में बैठे। भगवान ने कहा अर्जुन ये कोई और नहीं है, तुम्हारा गुरुपुत्र अश्वत्थामा है जिसने ऐसा अनर्थ किया है। आज भगवान रथ को लेकर के आगे बढ़े हैं। अश्वत्थामा ने देखा कि अब अर्जुन मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे, उसने अपने ब्रह्मास्त्र का प्रहार कर दिया। और जैसे ही अर्जुन ने देखा ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है, अर्जुन घबरा गए, हाथ जोड़ करके गोविंद से कहने लगे कि कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकरा तुम्हें को दयमानानाम मपवर्गोस संस्रते। हे गोविंद मेरी रक्षा करो, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जला करके भस्म कर देगा। अर्जुन से भगवान ने कहा अर्जुन चिंता मत करो, कभी कभी विष की औषधि विष बन जाती है, कभी जब हम वन में जाते हैं, जंगल में जाते हैं, कांटा लग जाता है तो कांटे से ही निकालते हैं, लोहे को लोहे से ही काटा जाता है। जय श्री राम। अर्जुन ने कहा भगवान जल्दी बताओ मेरी समझ में नहीं आ रहा। अर्जुन से कहा तुम भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दो। जय श्री राम। अर्जुन ने भी अपने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र को चलाना तो जानता था परंतु लौटाना नहीं जानता। आज दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए और दोनों को अर्जुन ने अपने पास बुलाया और रथ से कूद करके अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ा और रस्सियों से बांध करके पशु की तरह अपने रथ में डाल दिया और ले करके सभा में आए। भगवान ने कहा अर्जुन ये तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा है। शास्त्र कहते हैं मत्तम प्रमत्तम अनुमत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम विरथम भीतम नरपुम हंत धर्म। बालकों की हत्या नहीं करनी चाहिए, स्त्रियों की हत्या नहीं करनी चाहिए, सोते हुए शत्रु की हत्या नहीं करनी चाहिए, सोते हुए शत्रु पे वार नहीं करना चाहिए, उन्मत्त जो पागल हो उनको भी नहीं मारना चाहिए, मतवाले को भी नहीं मारना चाहिए। अर्जुन ने कहा गोविंद मार तो यहीं दूं इसको, परंतु मैंने द्रौपदी के सामने प्रतिज्ञा की है इसलिए मैं द्रौपदी को पूछूंगा कैसे मृत्यु दंड दें। अश्वत्थामा को पशु की तरह रस्सी से लपेड़ा और रथ में डाल करके सभा में ले आए और आकर के पूछा देवी द्रौपदी इसने हमारे 5 पुत्रों को मारा है, संविधान के हिसाब से 5 बार मृत्यु दंड मिलना चाहिए परंतु ऐसा संभव नहीं है, आप बताओ इसे कैसे मृत्यु दंड दें। जलती हुई अग्नि में फेंक दे, गड्ढा खोद के जिंदा गाड़ दे, इसके ऊपर दही डाल के कुत्तों से कटवा दे, बताओ देवी कैसे मृत्यु दंड दें। धन्य है देवी द्रौपदी। द्रौपदी ने जब देखा ये तो हमारा गुरुपुत्र अश्वत्थामा है, जो द्रौपदी छाती पीट करके बिलख रही थी उसने देखा ये हमारा गुरुपुत्र है। आज अपने पल्लू को संभाल करके पल्लू को मस्तक पर डाला तो खड़ी होकर के अपने पल्लू से अश्वत्थामा के दोनों चरण छू लिए। सभा ने निर्णय कर दिया कि अब अश्वत्थामा को मृत्यु दंड नहीं मिलेगा। ये भारत की नारी है, ये माताओं की करुणा है, माताओं की ममता है, जो द्रौपदी अपने 5 पुत्रों के लिए छाती पीट करके चित्कार मार रही थी परंतु गुरुपुत्र को देख करके चरण बंधन कर लिए और अर्जुन से बोली उवाच चाश हन्तस्य वंदना नहनम सती मुच्यता मेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। हे यार मुच्यताम छोड़ दो। अरे अर्जुन तुमने कैसे सोच लिया इसे मृत्यु दंड दोगे? ये तुम्हारा गुरुपुत्र है और आप भूल गए
जो विद्या आपके गुरुदेव ने अपने पुत्र को नहीं दी वो तुम्हें सिखाई, आज आप अपने गुरुदेव के एहसानों को भूल गए। द्रौपदी कहती यार हमारे तो 5 पुत्र गए हैं, लेकिन हमारे 5 पति हमारे आंखों के सामने हैं, लेकिन तुम इस बात को भूल रहे हो तुम्हारे गुरुदेव दुनिया में नहीं है। ये गुरुपुत्र भी अपनी माँ के लिए अकेला है, और ये भी दुनिया से जब चला जाएगा तो माँ गुरु माँ किसके सहारे रहेंगे। मुझे इस पे करुणा नहीं आ रही तो कि मारोदी तस्य जननी गौतमी पति देवता यथा हमृत वत्सारता रोदम्याश्रमुखी मुहु। हे यार, जैसे मैं अपने पुत्रों के लिए छाती पीट पीट करके रो रही हैं, वैसे ही तुम्हारी गुरु माँ अपने पुत्र के लिए नहीं रोएंगी। क्या तुम्हें अच्छा लगेगा जब तुम्हारी गुरु माँ अपने पुत्र के वियोग में छाती पीट के रोएंगी? और यदि तुम्हें इसको मृत्यु दंड देने में खुशी मिलती है, मृत्यु दंड किस लिए दे रहे हो? हमारे पुत्र गए हैं। अर्जुन, यदि हम इसके मारने से हमारे 5 पुत्र जीवित होते हैं तो इसको मृत्यु दंड दे दो। क्या इसके बदले में मेरे पुत्रों को जीवित कर सकते हो? सारी सभा स्तब्ध हो गई। धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा, भैया आप ही कुछ निर्णय लें, मुझे क्या करना चाहिए? युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन देवी द्रौपदी बिल्कुल सत्य कहती हैं, छोड़ दो। नकुल सहदेव ने कहा, जैसा बड़े भैया का आदेश हो वैसा ही करना चाहिए। पीछे भीम खड़े थे, पीछे से आगे आकर के बोले, अर्जुन यदि तुमने इसे छोड़ दिया तो मैं नहीं छोड़ूंगा, तूने छोड़ दिया तो मैं नहीं छोड़ूंगा। इसने हमारे 5 पुत्रों को सोते हुए मारा है। अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की है, अब क्या करें? क्षत्रिय का धर्म होता है या तो वो प्रतिज्ञा पूरी करे, असली क्षत्रिय होता है वो भले ही अपने प्राणों को त्याग देगा परंतु प्रतिज्ञा अधूरी नहीं छोड़ता। और मेरे द्वारकाधीश भगवान कृष्ण एक साइड में खड़े सबकी वार्तालाप सुन रहे हैं पर कुछ बता नहीं रहे। ये इस कथा का संदेश है, बिना पूछे कभी किसी को ज्ञान नहीं देना चाहिए, सलाह नहीं देनी चाहिए। जब कुछ निर्णय नहीं हो पाया तब अर्जुन ने कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया, गोविंद अब आप ही मेरा मार्ग प्रशस्त करो, मुझे क्या करना चाहिए? भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही कि ब्रह्म बंधुर न हन्तव्य और आतता ही बधाहरणा मयैवो भयमाम नाथम परिपायनुशासनम। अर्जुन ब्रह्म बंधुर न हन्तव्य, ये ब्राह्मण है, इसको मारने का तुम्हें कोई हक नहीं है। आतताई बधारणा, ये आताताई है, इसने सोते हुए बालकों को मारा है, इसलिए इसे छोड़ दोगे तो तुम्हें पाप लगेगा। अर्जुन ये आताताई है, इसे मृत्यु दंड दे दो, पर ये बात सोच लेना ये ब्राह्मण है, इसे मारने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, ब्रह्म हत्या लग जाएगी। भीम भैया ने हाथ जोड़े, बा महाराज आपके जैसे 2-4 न्यायाधीश हो जाए तो जगत का कल्याण हो जाएगा। मार भी दो, छोड़ भी दो, मारो भी मत, छोड़ो भी मत। क्या है यहाँ पर? भगवान अर्जुन की परीक्षा ले रहे हैं। भगवान कह रहे हैं हमने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, क्या अर्जुन की समझ में कुछ आया? अर्जुन समझ गए।
अर्जुन समझ गए कि भगवान क्या कहना चाहते हैं। किसी इज्जत वाले व्यक्ति की, जिसकी समाज में अच्छी प्रतिष्ठा हो, उसको यदि मृत्यु दंड देना हो जय श्री राम। तो भरी सभा में उसका अपमान कर दो। जिसकी सभा में, समाज में बहुत बड़ी प्रतिष्ठा हो, उसको मृत्यु दंड देना हो तो भरी सभा में उसका अपमान कर दो। ये मृत्यु दंड के बराबर है। मरने वाला तो एक दिन मर के चला जाएगा, परंतु वो जब तक जिएगा तब तक ये सोच करके दिन प्रतिदिन मरता रहेगा। अर्जुन समझ गए। अर्जुन ने तलवार से उसके सर के बालों को मुंडन कर दिया, शिखा को काट दिया, सभा से धक्का दे करके उसको निकाल दिया। ब्राह्मण का दैहिक वध नहीं किया जाता, और जिसने भी ब्राह्मण का गलती से भी वध कर दिया उसकी पीढ़ियां समाप्त हो गई, वंश ही निर्वंश हो गया। इसलिए ब्राह्मण का दैहिक वध नहीं होता। अब असुस्तामा को तो अर्जुन का एहसानमंद होना चाहिए।